हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। मैं राजेश कुमार शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ 29/11/2023 को जो है झारखंड आईटीआई अनुदेशक इंस्ट्रक्टर का जो है एग्ज़ाम हुआ था। आईटीआई अनुदेशक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फिटर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था 1 से 60 क्वेश्चन को हमने पार्ट ए में जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पार्ट ए में जो है हमने 1 से 60 क्वेश्चन को पूर्णतः सॉल्व करा दिया। आज हम शुरुआत करने वाले हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। कितने नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे? 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। देखिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन है, डैश में दोनों तरफ फास्टनर थ्रेड है। दोनों तरफ फास्टनर थ्रेड किस में बना होता है? स्टड में। स्टड में बीच वाला भाग क्या होता है? स्क्वायर होता है, तथा दोनों तरफ क्या बना होता है? थ्रेड बना होता है। दोनों तरफ क्या बना होता है भैया? थ्रेड बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, की डैश के अधीन किया जाता है। कि किसके अधीन? अपरूपण प्रतिबल। क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल के अधीन किया जाता है की फिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेमल को के रूप में भी जाना जाता है। ट्रेमल को किस रूप में जाना जाता है? तो बीम कंपास के भी रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए इसके बारे में विस्तृत नहीं बता रहे हैं। डैश का उपयोग थ्रेड किए जाने वाले छिद्र में हैंड टैप को सही संचालित करने और अलाइन करने के लिए किया जाता है। वहाँ पर कौन सा होगा? टैप को सही ढंग से संचालित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टैप रिंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सक्रिय फ्लक्स का उपयोग गैल्वेनाइज आयरन और जिंक शीट की सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनाइज आयरन और जिंक शीट के लिए जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यही पूछता है आपसे, पीतल, टीन, सोना, चांदी, इनके लिए जो होता है जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के लिए एस्टीरीन प्रयोग किया जाता है। वही अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है तांबा के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग एक विशेष उपकरण है जो जिग क्या है? एक विशेष उपकरण है जो जॉब को पकड़े रखता है, समर्थन करता है और पता लगाता है और काटने के उपकरण का मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सामग्री के आकार और आकृति को बदलने के लिए हथौड़े से पीटने, लुढ़काने आदि के द्वारा बिना टूटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बिना टूटे सभी दिशाओं में अस्थायी रूप से फैलाने के गुण को के रूप में जाना जाता है? तो वह होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी के गुण के कारण क्या बनते हैं? चादर बनते हैं। टेंसिटी क्या है? झटकों को सहन कर सके वो क्या कहलाता है? टेंसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वह प्लास्टिक जो बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ऊष्मा और दबाव के प्रयोग से आकार देने के लिए बनता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपलिंग शाफ्ट के बीच बहुत कम या बिना सापेक्ष गति की अनुमति देता है? बहुत कम या बिना सापेक्ष गति की अनुमति देता है। एक कठोर कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश का उपयोग धातुओं की एक बड़ी मात्रा को तेजी से हटाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ जो है धातु को बड़ी मात्रा में हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? रफ फाइल का प्रयोग। अगर रफ फाइल नहीं दिया रहता तो यहाँ सेकेंड कट फाइल होता है। सेकेंड कट से कम करता है स्मूथ फाइल, और सबसे कम अगर कोई धातु हटाता है तो वो डेड स्मूथ फाइल। कभी कभी ये भी क्रम में लिख दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि बताइए, किस हथौड़े में दोनों लंबे पंजे जैसे हेड होते हैं जिनमें एक चुंबकित होता है? तो यह होता है टैक हैमर। क्या होता है? वह जो होता है टैक हैमर। आप सोचेंगे क्लब हैमर है, नहीं, ये जो क्या है? टैक हैमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये देखने में कुछ छोटा लग रहा है, लेकिन मैं भी आपको याद है तभी तो सही बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक फ्लक्स को किल्ड स्पिरिट के रूप में भी जाना जाता है? तो वह है जिंक क्लोराइड। क्या है वह? जिंक क्लोराइड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्रू थ्रेड के एक बिंदु और अगले थ्रेड पर संबंधित बिंदु के बीच की दूरी जिसे अक्ष के समानांतर मापा जाता है क्या कहते हैं? तो वह जो होता है थ्रेड थ्रेड का पिच कहा जाता है। क्या कहलाता है? डी थ्रेड का पिच कहलाता है। थ्रेड का पिच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड क्या कहलाता है? अगर आपसे ये थ्रेड का लीड पूछा जाए तो क्या कहलाता है? तो थ्रेड का लीड कहलाता है एक चक्कर नट बोल्ट द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्किंग फाइल जैसे होती है सी फ्लैट फाइल सॉरी एक वार्डिंग फाइल। क्या है ये? एक वार्डिंग फाइल जैसी होती है। यह जो होती है फ्लैट फाइल लेकिन मोटाई में पतले होते हैं। फ्लैट फाइल लेकिन क्या होते हैं? मोटाई में पतले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाशर का बाहरी व्यास भीतरी व्यास की तुलना में बड़ा होता है? तो वह होता है फेंडर वाशर। क्या होता है? फेंडर वाशर का व्यास जो होता है बाहरी व्यास की तुलना में भीतरी व्यास की तुलना में बाहरी व्यास क्या होता है? बड़ा होता है फेंडर वाशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की पतली सीटों को काटने के लिए कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं? पतली सीटों को काटने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन है, स्निप्स का उपयोग किया जाता है। वहीं पूछ देता है कि मोटी सीटों को काटने के लिए, तो वहाँ जो होता है सीयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन रीमर के साथ होल की रिमिंग के लिए काटने की गति और फीड के चयन का कारक नहीं है? तो वह जो होता है फिक्सचर की दृढ़ता। फिक्सचर की दृढ़ता जो है इसका सही आंसर है। डैश के लिए कोन प्लेटों पर स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। एंगल प्लेट के में स्लॉट, ये बार बार क्वेश्चन आता है, एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों काटे होते हैं? तो एंगल प्लेट में स्लॉट करते हैं बोल्ट को समंजक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमर में बॉडी का वह भाग जिसे व्यास में कटिंग एज पायलट या गाइड व्यास के नीचे तक कम किया जाता है क्या कहलाता है? वह जो होता है रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेस कहते हैं। किस फाउंडेशन बोल्ट में एक पतला बॉडी होता है जिसके बॉडी के सभी तरफ खांचे होते हैं? तो यह जो होता है रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है। क्या होता है? रैग फाउंडेशन बोल्ट होता है। रिवेट किए जाने वाले छिद्रों को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह जो है ड्रिफ्ट पिन का उपयोग किया जाता है। दोनों छिद्र को आपस में जो है मिला लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का एक पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और एक सीधा पैर एक नुकीले बिंदु पर समाप्त होता है? तो एक सीधा पैर होता है, एक नुकीला बिंदु पैर होता है। तो यह कौन सा होता है? ये सभी को मालूम होता है। यह जो होता है सी दिया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट को अन्य दो नाम कौन कौन से हैं? तो जैनी कैलिपर है और ऑडले कैलिपर है। ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दांत की मोटाई और एक दांत की जगह की चौड़ाई जिस पर यह मेश होता है उनके बीच का अंतर कहलाता है। वह जो होता है बैकलेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकलेस कहलाता है। नेक्स्ट, कोई साइन बार में कितने रोलर होते हैं? तो आप साइन बार देखे होंगे, इस तरह का होता है। कितने रोलर लगाते हैं? 2 रोलर लगाते हैं। कितने रोलर लगाते हैं? 2 रोलर लगे होते हैं। तो ये तो सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिचुएशन मतलब ब्रिटिश सिचुएशन का मतलब होता है बी ए थ्रेड। क्या है? बी ए थ्रेड। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि बी ए थ्रेड का कोण कितना होता है? 47.5 डिग्री। यही 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री आपको याद होना चाहिए। बी एस पी बी एस डब्ल्यू
BSF, ये सभी थ्रेड जो होते हैं, इन सभी का कोण जो बात किया जाता है यह जो होता है 55 डिग्री, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेथ की क्षमता में व्यक्त की जाती है। लेथ की क्षमता जो होता है स्विंग और केंद्रों के बीच की दूरी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन है, इंजीनियर इंजीनियर के स्टील के डैश के सामान्य आकार में उपलब्ध है। बनने का अर्थ है स्टील रूल। थोड़ा सा इंग्लिश देख लीजिएगा यहाँ, स्टील रूल, स्टील रूल कितने साइज में उपलब्ध होता है, तो यह जो होता है आंसर डी जो है सही है। 150 की बात की जाए तो 6 इंच, ये जो होता है 12 इंच, और 600 की बात की जाए तो यह होता है 24 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलेना एक अयस्क है। गैलेना जो है किसका अयस्क है? गैलेना अयस्क है लेड का। किसका है? लेड का, शीशे का है। यही बात की जाए कॉपर, कॉपर किसका अयस्क है? कॉपर की बात की जाए तो यह जो होता है मेलाकाइट का अयस्क होता है। किसका होता है? कॉपर जो है मेलाकाइट का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉपर कॉपर अयस्क है किसका? कॉपर अयस्क है पैराइट का। कॉपर किसका अयस्क है? पैराइट का। जिंक जो है केलेमाइन का है। जिंक जो है केलेमाइन, जिंक का अयस्क है केलेमाइन। कॉपर का अयस्क है पैराइट, और एल्युमिनियम का बॉक्साइड, और लीड किसका है? गैलेना का। ये थोड़ा विपरीत बोल दे रहे थे हम। सादा प्लेन वाशर, सादा प्लेन वाशर में मदद करता है, सादा प्लेन वाशर मदद करता है बी, एक बड़े क्षेत्र में बल को वितरित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल वेपर प्रोटेक्टर की सटीकता होती है। यूनिवर्सल वेपर प्रोटेक्टर की सटीकता जो होती है 1/12 डिग्री होती है। कितनी होती है? 1/12 डिग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग आकार के व्यापक रेंजों को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? यह जो होता है कई एक्सटेंशन छड़ों से सुसज्जित होता है। क्या होता है? कई एक्सटेंशन छड़ लगे होते हैं जिसके द्वारा जो है साइंस में माप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अपघर्षक है? क्या है? प्राकृतिक अपघर्षक नहीं है। है नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा गया है नहीं है, तो यहीं हम मिस्टेक कर जाते हैं। नहीं है तो यहाँ जो है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? यह जो है कृत्रिम अपघर्षक। क्या है? कृत्रिम अपघर्षक है। यही पूछ दे प्राकृतिक अपघर्षक कौन कौन है, तो कोरंडम, हीरा और एमरी। देखिए ये तो बनाए नहीं क्वेश्चन, इसको 10/50 होगा। इसको करना कुछ नहीं है, 33 मीटर प्रति मिनट की कटिंग गति के साथ 10 मीटर व्यास के होल को ड्रिल करने के लिए आरपीएम ज्ञात किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है CS, कटिंग स्पीड बराबर πD/N/1000। क्या होता है इसका फॉर्मूला? कटिंग स्पीड बराबर πD/N/1000। यहाँ पर कटिंग स्पीड कितना दिया है? कटिंग स्पीड दिया गया है 33 मीटर प्रति मिनट, व्यास दिया गया है 10, पाई का मान होता है 22/7। 22/7 इंटू नीचे जो 1000 था वो 1000 हो जाएगा, इंटू क्या निकालना है? आरपीएम यहाँ एन कर देंगे। आरपीएम क्या है? एन हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही जो है आपका सी आंसर चलाएगा 10/50। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़ा दोनों सिरों पर तच्छिन्न होता है? तच्छिन्न होता है वह जो होता है क्रीजिंग हैमर। क्या होता है? क्रीजिंग हैमर। डॉट पंच के लिए पंचिंग एज का कौन होता है? पंचिंग एज पॉइंट कितना होता है? डॉट पंच का 60 डिग्री होता है। कितना होता है? डॉट पंच का 60 डिग्री है। यही 90 डिग्री होता है किसका? सेंटर पंच का। प्रिक पंच का कितना होता है? तो वह जो होता है 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट, उस हाथ के उपकरण का नाम क्या है जिसमें पंक्तियों में छोटे तेज दांत
छोटे तेज दांत तीत होते हैं और इसका उपयोग सामग्री को नुकीला बनाने या आकार देने के लिए किया जाता है। तो वह जो होता है फाइल किसी भी चीज़ को फाइलिंग करके जो है नुकीला बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश एक चांदी जैसा ही सफ़ेद धातु है जो संक्षरण को रोकता है। तो वह कौन सा है? टीन है। क्या है यहाँ? टीन इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर समानांतर और गैर अंतर्विभाजक गियर है? तो वह जो है सर्पिल गियर है। क्या है? वह जो है सर्पिल गियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक बाह्य माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है सही रीडिंग द्वारा ली जाती है। सही रीडिंग में जो होता है ऋणात्मक त्रुटि में जो होता है जोड़ के ऋणात्मक यहाँ है तो आपको याद देखिए गलत यहाँ अगर माइनस है तो वहाँ क्या होता है? जुड़ जाता है। यही धनात्मक आता है तो वहाँ क्या होता है? घट जाता है। तो इसका सही आंसर देखिएगा वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़कर। क्या है? वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाह्य माइक्रोमीटर में डैश मापने वाली सतहों के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? समान दबाव। वह जो होता है रैचेट स्ट्रोक। क्या करता है? रैचेट स्ट्रोक। किस यंत्र में सी आकार का फ्रेम होता है? माइक्रोमीटर में। किस में सी आकार का फ्रेम होता है? तो माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जौ को असेंबल करने और संचालित करने के लिए 3 जौ चक की बॉडी में डैश की दूरी पर तीनों ओपनिंग होते हैं। तीनों कितने डिग्री के कोण पर? वह जो होता है 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर होता है। वही फोर जो चक कहा रहता है तो वह जो होता है 90 डिग्री पर खुलता है। किस गियर में दांत की मोटाई को डैश के साथ मापा जाता है? तो बी जो है पिच सर्किल से मापा जाता है। किसी गियर के दांत की मोटाई को किससे मापा जाता है? पिच सर्किल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश का उपयोग केंद्रों के बीच टर्निंग के दौरान वर्क को चलाने के लिए किया जाता है। तो वह जो होता है किसका प्रयोग? लेथ डॉग का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लेथ डॉग का प्रयोग जो होता है केंद्रों के बीच वर्क को चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेम्परिंग आमतौर पर डैश के बाद में किया जाता है। टेम्परिंग किसके बाद किया जाता है? वह जो होता है हार्डनिंग के बाद क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए किया जाता है? तो वह जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का किया जाता है। ये जो है आमतौर पर ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर जेड ग्राइंडिंग व्हील के निम्नलिखित में से किस ग्रेड को दर्शाता है? तो वह जो होता है अक्षर जेड जो होता है हार्ड ग्रेड को दर्शाता है। देखिएगा ग्रेड जो है ए से एफ, याद रखिएगा ए से एफ जो होता है सॉफ्ट ग्रेड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सॉफ्ट ग्रेड को दर्शाता है। यही बात कर दें जी से भी, यह जो होता है मीडियम ग्रेड को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मीडियम ग्रेड को दर्शाता है। और डब्लू से जेड जो है हार्ड ग्रेड होता है। जेड सबसे हार्ड और ए सबसे सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार से जुड़ा होता है। तो वह जो होता है गतिमान जबड़ा मतलब मूवेबल जॉ के साथ, देख सकते हैं इंग्लिश वाला मूवेबल जॉ के साथ जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी हिस्से के किनारों के समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है? तो वह जो होता है हार्मोफ्लोराइड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अन्य 2 नामों को आपको बताना है, कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो एक लाइक ज़रूर करें। डैश के लिए स्वेज ब्लॉक का उपयोग किया जाए। स्वेज ब्लॉक का उपयोग किस लिए किया जाए? धातुओं को आकार देने के लिए किया जाए। देखिएगा स्वेज ब्लॉक में स्क्वायर टेंगुलर इस तरह के जो है मतलब उसमें कई आकार के खांचे बने होते हैं। किस लिए बने होते हैं? उसको आकार देने के लिए।
स्वेज ब्लॉक किस धातु का बना होता है, आप कमेंट में जरूर लिखें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को रिमिंग के समय शीतलक की आवश्यकता नहीं होती? रिमिंग के समय शीतलक की आवश्यकता नहीं होती, तो वह होता है ढलवा लोहा। क्या होता है? ढलवा लोहा में शीतलक की आवश्यकता नहीं होती। वही एल्युमिनियम के लिए किसका उपयोग होता है? मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। वांछित भौतिक या यांत्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए धातु को तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा है यहाँ पे? तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया डैश के रूप में जाना जाता है, तो वह होता है समन। क्या होता है? समन हिंदी में लिखा है, इंग्लिश देखिएगा तुरंत याद आ जाएगा, क्विचनिंग। क्या लिखा गया है? क्विचनिंग के लिए किया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक की गणना करें जिसमें वर्नियर स्केल का कितना है? 50 डिवीजन में मुख्य पैमाने के 49 डिवीजनों का जगह लिया हुआ है। प्रत्येक मुख्य पैमाने के विभाजक में 1 mm के रूप में कैलिब्रेट किया गया है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद भी होगा, इसको बनाते हैं। अल्पतांक मान बराबर होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन का मान और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ठीक है, तो यहाँ मेन स्केल डिवीजन का मान 1 mm है और वर्नियर स्केल डिवीजन एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता है 49/50। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 49 कितना होता है? 50 हो जाता है। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाता है 1/50। 1/50 को आप सॉल्व करते हैं तब यह बन जाता है 0.02। इसका सही आंसर हो जाता है 0.02 mm। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जब बल को पूरी तरह से एक दिशा में कार्य करता है, जब बल पूरी तरह से एक दिशा में कार्य करता है तो निम्नलिखित से किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है? वह जो होता है बटर थ्रेड का होता है। कौन सा थ्रेड होता है? बटर थ्रेड होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह की वीडियो पाने के लिए। एक औजार जो एक ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ड्रिल किए गए होल को बड़ा करने के लिए किसका उपयोग है? वेदन औजार, मतलब बोरिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटेक्टिक जो है मिश्र धातु सोल्डर में की संरचना होती है, डैश की संरचना होती है। तो ये जो होता है मिश्रण होता है 37% लेड और 63% टीन का होता है। यहीं सॉफ्ट सोल्डर का मिश्रण पूछा होता तो वह हो जाता, सॉफ्ट सोल्डर का मिश्रण पूछा होता तो वहाँ हो जाता 50% लेड और 50% टीन। क्वेश्चन के अनुसार जो होता है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी एक बुनियादी क्या है? सीजीएस प्रणाली में अगर देखा जाए तो लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, तो यहाँ ग्राम हमें मिल गया, और समय को किस में? सेकंड में। सेकंड कहीं नहीं दिया गया है तो यहाँ जो हमारा सही आंसर किसका? बी, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैम्फरिंग का संचालन है डी, इसका सही आंसर है डी, कार्य वस्तु के अंतिम सिरे को बेवल करना। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, सभी आपने, मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन बनाए होंगे। कमेंट में जरूर लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन जो है किए एग्जाम में, जिससे पता लगाया जा सके कि मेरिट कितने तक बन सकते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक क्या है? बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक होता है 5 मिनट। कितना होता है? 5 मिनट का। आज का हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आप कितना क्वेश्चन करके आए हैं जरूर लिखें कमेंट में। स्टिक के रूप में एक अपघर्षक पत्थर के साथ आंतरिक बेलनाकार सतहों को फिनिश करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो आंतरिक बेलनाकार सतहों को जो होता है करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हर्निंग का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हर्निंग का। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।